हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अमरीश पांडे। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ग्रो अप रिसर्च। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि ऐसे शेयर्स के बारे में जो आजकल काफ़ी अच्छा मूवमेंट दे सकता है। और फ्रेंड्स, इसके पहले भी जो भी मैंने शेयर्स आप लोग को बताए थे वो काफ़ी अच्छा मूवमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं। ग्लेनमार्क फार्मा आप ले लीजिए, सन फार्मा ले लीजिए, औरोबिंदो फार्मा ले लीजिए। और फार्मा के स्टॉक्स में ये हो गए, बैंकिंग में आप सीएसबी बैंक ले लीजिए और इंडोसिन ले लीजिए। काफ़ी सारे स्टॉक्स फ्रेंड्स अच्छा खासा मूव दिखा चुके हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे स्टॉक्स की, जयंत अग्रो। जयंत अग्रो फ्रेंड्स, आपको नाम से ही समझ में आ गया, अग्रोफेस स्टॉक से ये। अब यहाँ पर 199 का इसमें प्राइस चल रहा है फ्रेंड्स। 52 वीक लो की अगर बात कर लें तो 140.90 का 52 वीक लो है। हाई की बात कर लें तो 241 का इसका 52 वीक का हाई है। एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है फ्रेंड्स, क्यूईटी स्कोर्स में आपको नज़र आ रहा होगा। क्वालिटी है 100 आउट ऑफ 555 की, हाई फाइनेंशियल स्ट्रेंथ स्टॉक्स है। वैल्यूएशन है 100 आउट ऑफ 67 का, एक अफोर्डेबल वैल्यूएशन है फ्रेंड्स इस स्टॉक्स की। टेक्निकली अगर बात करें तो 100 आउट ऑफ 44 का टेक्निकली है, तो एक न्यूट्रल है टेक्निकल। इनसे सिमिलर स्टॉक्स की अगर बात कर लें तो केमिकल्स के इनसे सिमिलर स्टॉक्स हैं पीडीलाइट हो गया, एसआरएफ हो गया, गुजरात फ्लोरोकेमिकल हो गया, अतुल हो गया, आरती इंडस्ट्रीज हो गया। तो ये इनके सिमिलर स्टॉक्स से कॉम्पिटिटर हैं, एक तरह से आप ऐसा बोल सकते हैं। अब यहाँ पर बात कर लें टेक्निकली कम स्ट्रॉन्ग क्यों था, ये आपको यहाँ पर जाके पता चलेगा। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है, जिसको आप यहाँ पर देख रहे हैं ईएमए दिखा रहा है, वो 200 डेज़ का जो ईएमए है 198.4 का दिखा रहा है। 5 डेज़ का जो ईएमए है वो 201.30 का है। मतलब बहुत ज़्यादा कोई दूर नहीं है, 2-4 रुपये की मूवमेंट में ये स्टॉक्स फ्रेंड्स 5 डेज़ का ईएमए सभी ईएमए को क्रॉस कर सकता है। अब फ्रेंड्स, डिलीवरी एंड वॉल्यूम्स की बात करें तो काफ़ी अच्छा डिलीवरी एंड डेली वॉल्यूम हुआ है इसके अंदर। 13 अक्टूबर को जो लास्ट ट्रेडिंग डे गया उसमें 62% का वॉल्यूम, वीक में 70% का वॉल्यूम एंड मंथ में 66% का वॉल्यूम। तो एक अच्छा खासा वॉल्यूम्स है फ्रेंड्स इस स्टॉक्स में पर्टिकुलर। अब यहाँ पर बात करें रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट की, तो 200.80 का एक पिवॉट है जो काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। सपोर्ट तो तीनों ये स्टॉक्स ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है, जैसा कि आप लोग को यहाँ पर दिख रहा है। अब रेसिस्टेंस और पिवॉट क्रॉस करेगा तो और भी अच्छा मूव अपर साइड में आएगा फ्रेंड्स। अब यहाँ पर बात कर लें RSI की, तो 44.8 का RSI है। ये RSI कहीं ना कहीं जाकर एक बार 70 to 80 तक भी टच कर सकता है, क्योंकि स्टॉक्स में अभी तक मूवमेंट आई नहीं है। मूवमेंट आएगी तो 70 to 80 जा सकता है ये स्टॉक्स। अब यहाँ पर रिटर्न्स की बात करें तो लास्ट जो 3 मंथ था फ्रेंड्स, उस स्टॉक्स ने कुछ खास किया नहीं है, लेकिन अब जो मूवमेंट है वो 6 मंथ में 16% का रिटर्न एंड 1 ईयर में फाइनली देखेंगे तो 1.9% का रिटर्न। मतलब प्रीवियस 1 ईयर की अगर बात कर ले तो इस स्टॉक्स ने कोई भी ऐसा कुछ खास नहीं किया है जिससे लगे कि ये स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। लेकिन फ्रेंड्स, अब जो है वो केमिकल्स में मूव आएगा तो सबसे पहले जयंत एग्रो को भी एक चांस मिलेगा अपर साइड जाने का। आप शॉर्ट की अगर बात कर ले, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, ये आईआईएफएल का एक फंडामेंटल्स गाइडेंस का एक सेक्टर्स है फ्रेंड्स, इसमें बताया हुआ है। तो शॉर्ट करके जो इंडिकेटर्स हैं उसमें देखते हैं। स्ट्रेंथ में फ्रेंड्स है कंपनी विद द लो डेब्ट्स, कर्ज कम है कंपनी के ऊपर। स्ट्रॉन्ग कैश जनरेटिंग एबिलिटी, कोर बिजनेस, इंप्रूविंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस लास्ट 2 ईयर्स। तो फ्रेंड, स्ट्रॉन्ग कैश एबिलिटी है जनरेट करने की बिजनेस में। बुक वैल्यू यहाँ पर फ्रेंड्स इंप्रूव हो गई है लास्ट 2 ईयर से। कंपनी विद द जीरो प्रोमोटर प्लेज, कंपनी के पास प्लेज जो है वो जीरो प्रोमोटर प्लेज है, कोई गिरवी नहीं रखे हैं शेयर्स, ये एक अच्छी बात है। एफआई और एफपीआई की जो होल्डिंग्स हैं वो कंटिन्यू बढ़ती गई है, तो दैट्स अ वेरी गुड। वीकनेस की अगर बात करें तो डी ग्रोथ हुई है रेवेन्यू एंड प्रॉफिट में, तो दैट्स वन सेंटीमेंट ऑफ द लो कि डी ग्रोथ हो गई है रेवेन्यू और प्रॉफिट में। तो ये ख़राब बात होती है किसी भी कंपनी के लिए पर्टिकुलरली, कि रेवेन्यू भी ग्रोथ नहीं हो रही है और प्रॉफिट भी डी ग्रोथ हो गया है। तो फ्रेंड्स, ये भी एक नेगेटिव पॉइंट, बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट इसको ले सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कंपनी अगर अच्छी है और वो पोटेंशियल रखती है कि उनकी प्रोडक्ट आगे चल के बिकेंगी, तो दैट्स सेल्स मार्जिन गुड, प्रॉफिट मार्जिन गुड, और वो सब धीरे धीरे बन जाता है। बट अगर कंपनी का पता है कि प्रोडक्ट ही नहीं बिकने वाली, तो दैट्स अ टोटली डिसएडवांटेज फॉर द एनी कंपनी। ये चीज़ पॉइंट आप हमेशा ध्यान में रखें किसी भी स्टॉक्स को बाय करने के समय। अब यहाँ पर फ्रेंड्स, डिक्लाइन नेट प्रॉफिट फॉलिंग मार्जिन हो गया है। नेट प्रॉफिट फॉल मार्जिन ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर एंड क्वार्टर दोनों में हुआ है। डी ग्रोथ हो गया है रेवेन्यू में, जो हमने पहले देखा रिसेंट रिजल्ट के बाद। मेजर ट्रेड टीटीएम फॉल हो गया है नेट प्रॉफिट के बाद में फ्रेंड्स। कैश फ्लो जनरेट पॉजिटिव नहीं हो रहा है। क्वार्टरली रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी फॉल हुआ है। तो ये चीज़ें तो हमने देख ही ली है ऑलरेडी। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ें क्या है कि फिनेंशियल आते जाते रहेंगे, लेकिन फ्रेंड्स कंपनी की अगर प्रोडक्ट बिक रही है तो दैट्स मीन्स गुड अपॉर्चुनिटी इज द ग्रोथ इन द फ्यूचर, राइट। तो फ्रेंड्स, आगे जाके ग्रोथ हो सकता है इस कंपनी का। अब यहाँ पर बात कर लें स्टैटिक्स की, तो 599 करोड़ का जो है ये मार्केट कैप है इस स्टॉक्स का। तो यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ का पी अगर बात करें तो 60.4 का है, और यहाँ पर स्टॉक्स का पी 40 पॉइंट का है।
अब किसी चीज़ को आप 100 रुपये कमाने के लिए 65 रुपये खर्च कर रहे हैं पूरी इंडस्ट्रीज़ में, और वही चीज़ आपको 14-15 रुपये के अराउंड में बाई करने मिल रही है, तो आप कौन सा बाई करेंगे? डेफिनेटली आप 14.8 वाला बाई करेंगे। तो दैट्स स्टॉक्स पर्टिकुलर नेम इज़ जयंत एग्रो। तो अभी 65 रुपये आपको खर्च करने पड़ेंगे 100 रुपये कमाने के लिए, वहीं जयंत एग्रो जो है वो आपको 14 रुपये में मिल जा रहा है 100 रुपये कमाने के लिए। तो दैट्स अ वेरी गुड वैल्यूएशन अबाउट दिस स्टॉक्स पर्टिकुलरली। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है अगर आप इसको देख के चलते। तो प्रमोटर्स के पास 67% की होल्डिंग्स है, बिकॉज इतनी अच्छी होल्डिंग्स होना 50% के ऊपर, बिकॉज ऑन दे आर ट्रस्ट इन दिस कंपनी। अब यहाँ पर पब्लिक के पास 32% का स्टैक्स है फ्रेंड्स, तो एक अच्छा खासा मिक्स शेयर होल्डिंग पैटर्न है। तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग्स अबाउट दिस जयंत एग्रोस। तो फ्रेंड्स अच्छा खासा मूवमेंट आ सकता है, 199 के प्राइस पर अभी चल रहा है, 241 का 52 वीक हाई रिसेंटली ये कर सकता है क्रिएट, और भी काफ़ी अच्छा मूव करेगा अगर आप इसको लॉन्ग टर्म में रेसिस्ट करके रखते हैं तो। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग अस। मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट एंड नेक्स्ट व्यू। थैंक यू।